अरे मेरे ऊधा ऊधा वृंदावन जइयो और जाई के मैया सो कहियो यादी कर तू तेरी सागर। वो दिन हमें अच्छी तरह से याद है पुराना। अरे वृंदावन के कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में झूले। अरे वृंदावन के कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में झूले। वृंदावन के पात पात मेरे मोर मुकुट को चूमे। चले जाइए वृंदावन उद्धव। माँ यशोदा राधा गोपियों को जाके समझा देना, कह देना कि श्याम आने में असमर्थ हैं, और एक बात जरूर कहना कि गोपियां सब योगिन बन के रहे। एक खत लिया है नंद बाबा माँ यशोदा के लिए लिखा भगवान ने, और एक खत राधा गोपियों के लिए दे दिया, और उद्धव भगवान का रथ लेकर के चले वहां। धीरे धीरे जब वृंदावन में प्रवेश कर गए उद्धव, तो क्या देखा है उद्धव ने, इंसान की हालत तो अलग है ही भगवान की याद में, लेकिन जानवर भी पक्षी भी बड़ा व्याकुल है। गाय बछड़ा सब मथुरा की तरफ देख देख के रमा रहे, रो रहे हैं। धीरे धीरे उद्धव आगे बढ़े हैं रथ लेकर के, और जब माँ यशोदा ने दूर से रथ आता हुआ देखा तो एक बार ऐसा लगा कि कन्हैया आ रहा है। दौड़ी है यशोदा रथ की तरफ कन्हैया को समझ करके, लेकिन जब रथ के करीब गई हैं तो उद्धव को देख करके यशोदा घुटनों पे सर रखे रोने लगी। अरे श्याम, ऐसी कौन सी भूल हमसे बन गई जो तुम हमें भूल गए कन्हैया। अब यशोदा अपने पुत्र श्याम सुंदर की याद कर करके रोने लगी रास्ता में। तो उद्धव रथ से नीचे उतर के आए और बोले मैया रोए, तेरे लाला ने हमें भेजा है माँ, कन्हैया नहीं भेजा है तुम्हारे पास। जब कन्हैया का नाम सुना तो यशोदा उद्धव के करीब गई, बोले क्या कहा है हमारे श्याम ने। तो जवाब दिया मैया भी कन्हैया आने में थोड़े असमर्थ है, लेकिन तेरी बड़ा याद करते माँ। और एक बात हम और बताना चाहेंगे मैया, शायद तुझे नहीं पता होगा, जिन्हें तुम आज तक अपना बालक समझती नहीं, जिन्हें तुम अपना बालक समझ के पालती नहीं, सच तो ये है मैया वो तुम्हारे नहीं बल्कि वसुदेव और देवकी के बालक। और जो यशोदा ने ये शब्द उद्धव के सुने तो यशोदा और तेज रोने लगी। उद्धव तुमने आज बड़ा अच्छी बात कही, मुझे कहां पता था कि कन्हैया मेरा नहीं देवकी का लड़का है। आज मेरे समझ में आया उद्धव, मेरा तो हिसाब वो हो गया जैसे कोयल और कौआ वाला। कोयल के बच्चे को कौआ पालता है, पालने के लिए अपनी जी जान लगा देता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उड़ जाता है उद्धव। आज वही हिस्सा मेरा बन गया। हमें क्या पता था कि कन्हैया मेरा नहीं कि देवकी का लड़का। और यशोदा कन्हैया की याद करके रोने लगी उद्धव। आज हम समझ गए कि कन्हैया चलो गाँव से बड़ी दूर, कन्हैया भाग गाँव से बड़ी दशा वो हो गई, कोई
कन्हैया बाज गो मोस बड़ी दूर। यशोदा कन्हैया की याद करके रोने लगी है। उधो अब तो ये किस्मत की बात है कि अब हमें पता भी चल गया कि कन्हैया अब वापस लौट के नहीं आएगा। नाना भांति यशोदा को समझाते मैया तसल्ली धारण कर, ये तो तेरी किस्मत है जो तीनों लोगों के नाथ तेरी गोदी में खेल के बड़े हुए हैं माँ, ये तेरा बड़ा सौभाग्य है। पूरी रात नंद बाबा यशोदा को समझाते रहे। उधो सुबह जब हुआ है तो गांव से बाहर घूमने के लिए चले, तो क्या देखा उद्धव ने कि एक कुआं पे कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं, और पानी तो भर रही है लेकिन लड़कियों की दशा क्या है। उद्धव ने दूर से देखा वे लड़कियां जो हैं जो पानी भर रही हैं कुआं पे, अगर किसी लड़की के एक हाथ में रस्सी है दूसरे में घड़ा है तो उस लड़की को यह भी ज्ञान नहीं है कि इस रस्सी को हम घड़ा में भी फंसाएं। कोई जल की भरी हुई गागर सर पे रखे है तो उसे इतना ज्ञान नहीं है कि हमें घर पे जाना है दूसरा काम करना। कोई गागर कुआं के अंदर डाले हैं तो उसे इतना ज्ञान नहीं है कि हम इस गागर को ऊपर खींच लें। कन्हैया की याद में गोपियां खड़ी हैं मां कुआं पे। उद्धव दूर से देख रहे हैं क्या दशा है उन लड़कियों की, तो उन्होंने देखा कि कोई घट भरे घाट ही पर वो घंटों से खड़ी दिखाती है। देख रहे हो कोई घट भरे घाट ही पर घंटों से खड़ी दिखाती है। कोई गागर डाले जल में न डुबाती है न उठाती है। सुध भूली मगर फसाने की काऊ नहीं घड़ा सर पे रखो पर खबर नहीं घर जाने की। दूर खड़े उद्धव ने लड़कियों की दशा देखी। बहुत देर हो गई लड़कियों को देखते देखते, लड़कियां एक दूसरे से बातें कर रही हैं। सहेली ललिता, क्या श्याम सुंदर हम लोगों को भूलेंगे? क्या कन्हैया अब नहीं आएंगे? तो चंद्रा ने उत्तर दिया है बहन ललिता, श्याम सुंदर आएंगे तो, लेकिन वो अभी नहीं आएंगे। कब आएंगे? जवाब दिया वो तब आएंगे जब हम उनकी ब्रह वेदना में तड़प तड़प के मर जाएंगे, अभी थोड़ी आएंगे। अब लड़कियां एक दूसरे से बातों में लगी हैं तो उद्धव ने धीरे धीरे रथ आगे बढ़ाया। जैसी रथ देखा गोपियों ने तो चारों तरफ रथ घेर करके खड़ी हो गई। उद्धव को देखा तो लड़कियां दूर खड़ी हो गई रथ से हट करके। तो उद्धव आगे बढ़े हैं, अपना परिचय बताने लगे। बहनाओ मेरी बात सुनो, मैं मथुरा से आया हूं। जब ये कहा कि मथुरा से आया हूं तो लड़कियां उद्धव के करीब भाग करके पहुंच गई। ललिता ने पहचान लिया, बोले लगता है आपका नाम उद्धव है। हाँ ठीक पहचाना, मैं कन्हैया का मित्र हूँ। और कन्हैया ने तो मैं समझाने के लिए मुझे भेजा है और ये खत दिया है और ये कहा है कि लड़कियां तो तसल्ली धारण करें। और जब ये कहा कि तसल्ली धारण करें तो चंद्रा नाम की लड़की झुझलाने लगी है। उद्धव क्या समझते हैं श्याम अपने आप को? ये कागज का टुकड़ा भेज दिया हमें धैर्य धारण कराने को। उद्धव अगर एक बार कन्हैया हम लोगों के सामने आ जाए तो मन चा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा। और चंद्रा उद्धव से कन्हैया की शिकायत करने लगी। उद्धव सुनो, चंद्रा बोली धीरे के लिए कागज कुछ काम न करते, वो जीवन के सूखे पड़े भये पत्तों से कुआं न भरते। ए उद्धव, जीवन के सूखे कुआं कभी पत्तों से नहीं भरते।
ये कागज का टुकड़ा लेके चले आए हमें तसल्ली बनाने को, ये कागज का टुकड़ा हमें क्या धैर्य धारण कराएगा। वो बोली जिनको मोहन मिल करके भी मन चाह धैर्य लाएगा, उनको ये ना कुछ कागज का टुकड़ा क्या धैर्य बनाएगा। उद्धव ने उत्तर दिया है बहनाओ, आप नाराज हो गई, मेरा मतलब ये थोड़ी है तुम्हारा दिल दुखाना। श्याम सुंदर ने भेजा है। वो ये कहा कि गोपियां सब योगिन बन के रहे। जब ये कहा कि गोपियां योगिन बन के रहे, तब तक ललिता आगे बड़ी, बोली उद्धव इधर हमारी एक बात सुनो, हम योगिन तो पहले से ही बने बैठे हैं, बैरागिन तो पहले से बने बैठे हैं, ये कौन सा संदेशा भेज दिया श्याम ने हम लोगों के लिए। ए उद्धव, अगर वृंदावन छोड़ के मथुरा में जाकर के राजा बने गए तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो सब पुरानी बातें भूली गए। अरे बे भूल गए उद्धव, लेकिन हम उनकी बातें ना उन्हें भूले और ना हर की जिंदगी में भूल पाएंगे। एक एक दिन हमें याद है उद्धव कन्हैया के साथ बीता होगा। और बोली वो ललिता, क्या भूले गए गोलचा खाना या चोरी करना छोड़ दिया। ये वह वृंदावन है जब थोड़ी सी माखन के पीछे हमारे नाच नाचे श्याम, लेकिन किस्मत की बात है मथुरा में राजा बन गए, हम उनकी याद में व्याकुल बने बैठे। और बोले क्या भूल गए गुलचा खाना या चोरी करना छोड़ दिया। इस पर मत आगे राधा से या उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। राजसी भोग में पढ़ करके हमको लिखियोगा पठाओ। उत्तर दिया है ललिता ने उद्धव, पुरानी बातें हमें याद है उन्हें याद नहीं रही, क्योंकि बड़े आदमी बन गए हैं, राजा बन गए हैं, तो छोटों की पूछेंगे ही काहे को। तो उद्धव बोले माफ करना ललिता, नाराज न हो, कन्हैया बहुत याद करते तुम लोगों की, इसलिए तो भेजा है। ललिता बोली तुम्हें भेज दिया, उन्हें इतना वक्त नहीं था जो खुद चले जाते। और हमारी याद करते श्याम, नहीं याद करते होते तो जरूर आते उद्धव, वो भूल गए, हम उन्हें नहीं भूले। तब तक राधा आगे बढ़ी और कन्हैया की बात पूछने लगी उद्धव चलो मानो आपको भेज दिया, खुद ना आए कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तो जरूर बताई होगी कि श्याम सुंदर आएंगे कब, वो हम लोगों को दर्शन कब देने आएंगे उद्धव, सिर्फ हमें ये बता दीजिए। अब अनजान बन करके राधा पूछने लगी कि आए हैं कबे बंसी मारे, बोली कि आए हैं कबे बंसी मारे, वो मुरली मनोहर मेरे सारे। कब आएंगे श्याम उद्धव, सिर्फ हमें ये सवाल का उत्तर दे दीजिए। वह बोली तब तक आंसू गिरी रोई रही राधा सी सुकुमारी, मोह छोड़ गए बनवारी, मोह छोड़ गए बनवारी, मेरी याद विसारी ब्रजेश टूटे सब सहारे, मेरे टूटे सब सहारे, मुरली मनोहर मेरे सारे।
भगवान सिर्फ हम ये सवाल का उत्तर दे दीजिए उद्धव। तो उद्धव बोले माफ करना राधा, कन्हैया ने मुझसे ये तो नहीं कहा कि हम उस दिन आएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है, इतना प्रेम है, इतना स्नेह है भगवान से, तो भक्त के बस में भगवान हुआ करते राधा, श्याम सुंदर अवश्य आए। वो तो तुम्हारी बड़ा याद करते, कभी अकेले में बैठ जाते तो बड़ा उदास हो जाते। तो राधा बोली उद्धव उदास हो जाते हैं, ये तो चिंता है हमें कि कन्हैया हमारी याद करते हैं। जब कन्हैया यहाँ से गए थे मथुरा में, तो मैंने जाते समय उनसे कुछ नहीं कहा था, सिर्फ ये कहा था कि कब आओगे। वो सवाल ये मिला था कि मैं परसों आऊँगा, इसके अलावा मेरी कोई बात ही नहीं रही। और बोली उद्धव कि मैंने कछु ना कही, वो एक बात ना कही, और जुदाई की पीड़ा फिर पाएगा दैया। वो दिन हमें याद आ गया आज, थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे संग हमारे। थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे संग हमारे। वो नसी भूल तनी निर्मोही, जो रूठे बंसीवान में जुदाई की पीड़ा फिर कुछ नहीं कहा मैंने श्याम से, सिर्फ ये कहा कि कब आना होगा। उत्तर आया कि परसों आऊंगा। ये शब्द कह के राधा रोने लगी। तो राधा को जब रोता हुआ देखा तो उद्धव दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे, माफ करना राधा। आज तक तो हम ये समझते थे कि श्याम सुंदर भगवान है और गोपियां सब पागल हैं उनके पीछे, लेकिन आज हमारे समझ में आ गया राधा, अगर वो इंसान नहीं भगवान है तो तुम भी कोई साधा लड़की नहीं हो, तुम भी भक्ति रूपी अवतारिण हो। इतना बड़ा स्नेह है भगवान से, तो श्याम सुंदर अवश्य आएंगे राधा, तसल्ली धारण करिए। अब गोपियों को समझा बुझा करके उद्धव चले हैं वापस वृंदावन से। और जब उद्धव